नमस्कार साथियों। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो महत्वपूर्ण नदी है लूणी नदी। लूणी नदी की जो सहायक नदियां हैं उन नदियों के बारे में आज की जो आपके इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। कुछ व्यस्तता के कारण पीछे क्लास से नहीं हो पाई, अब आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी। आज हम पढ़ेंगे लूणी की जो सहायक नदियां हैं। आपको हमने पहले ट्रिक के माध्यम से भी बता दिया था, यानी गुइया के जवाईसा ने जो खारी लीली, यानी गुइया के जवाईसा ने जो खारी लीली सूखी मिठाई मित्र को बांटे। तो देखो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम राजस्थान की महत्वपूर्ण जो नदी है लूणी, लूणी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले ट्रिक देखो, लूणी नदी की सहायक नदियां। अब लूणी की जो सहायक नदियां है उसमें देखना आप गुइया के जवाई सा ने गुइया के जवाई सा ने जो खारी लीली सूखी, खारी लीली सूखी जो मिठाई, जो खारी लीली सूखी मिठाई मिठाई मित्र को बांटे। ये लूणी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका ट्रिक है। यानी गुइया के जवाईसा ने जो खारी लीली सूखी मिठाई बांटे, यानी मित्र मिठाई मित्र को बांटे। तो इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, उन नदियों में देखो, पहली नदी होगी गुइया नदी, गुइया नदी, जवाई नदी, ये जवाई नदी के बाद में जो आपके जोजड़ी नदी, खारी नदी, ये लीलड़ी नदी, सूकड़ी नदी, ये यहाँ पर मीठड़ी नदी, मीठड़ी, ये मीत्री नदी, और ये यहाँ पर आपके जो नदियाँ शेष रह रही है उसमें बांडी नदी। ये आपके कौन सी नदी रहेगी? बांडी नदी। तो देखो लूणी नदी का जो उद्गम होता है, लूणी नदी का उद्गम अजमेर के नाहक पहाड़ से होता है। तो लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर के नाग पहाड़ से। यहाँ से ये निकलती है, तब इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। फिर गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ पुष्कर के बाद में इधर से जो सरस्वती नदी जो आकर मिलती है, सरस्वती, सरस्वती नदी गोविंदगढ़ में, यानी पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी मिलने के बाद में यहाँ से इस नदी का नाम बदल कर क्या हो जाता है? लूणी नदी। इस नदी का नाम यहाँ से लूणी हो जाता है। तो देखो ये ट्रिक रही, गुइया के जवाईसा ने जो खारी लीली सूखी मिठाई मित्र को बांटे। तो पहली नदी देखो आपके गुइया नदी हो गई, फिर बांडी नदी, लीलड़ी नदी, मीठड़ी नदी, सूकड़ी नदी, जवाई नदी, खारी नदी, सागी नदी और मित्री नदी। एकमात्र नदी है जो लूणी के दाईं ओर से मिलती है, उस नदी का नाम है जोजड़ी नदी। और जोजड़ी नदी का उद्गम हम आगे पढ़ेंगे कहाँ से होता है। इन नदियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लूणी नदी आगे जाकर कच्छ के रण में गिर जाती है, कच्छ के रण में। बांध भी हम पढ़ेंगे, बांधों के बारे में भी पढ़ेंगे, बहाव क्षेत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। आपके जो पहली नदी होने वाली है वो पहली नदी हम पढ़ेंगे जवाईसा को। शुरुआत करते हैं जवाईसा से। यानी अपने राजस्थान में एक रस्म होती है, जवाईसा जब आते हैं तो पहले गीत गाए जाते हैं। तो आज शुरुआत कर रहे हैं हम पहली जो जवाईसा से। पहली नदी अपने कौन सी हो गई? जवाई नदी, जवाई नदी। अब देखो जवाई नदी का उद्गम, जवाई नदी का उद्गम होता है अपने पाली उदयपुर की सीमा पर। पाली, पाली और उदयपुर जो जिला है, पाली उदयपुर की सीमा, जो पाली और उदयपुर जिला है उसकी सीमा से इसका उद्गम होता है। और कहाँ से होता है इसका उद्गम? होता है बाली, जो पाली का बाली कस्बा है, बाली कस्बा, बाली तहसील भी है, बाली तहसील के गोरिया जो पहाड़ियाँ है,
गोरिया गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। गोरिया गांव पहाड़ी से इस नदी का यानी जवाई जो नदी है इस नदी का उद्गम पाली और उदयपुर जिले की जो सीमा है उस सीमा के निकट बाली कस्बा बाली तहसील और बाली तहसील का गोरिया गांव की जो पहाड़ियां है वहां से नदी का उद्गम होता है। अब देखो इसका बहाव क्षेत्र, ये नदी किन किन जिलों में बहती है, बहाव क्षेत्र, ये तो हो गया उद्गम। अब बहाव, तो इसका उद्गम कहाँ कहाँ से होता है, तो देखो जो जिला है आपके पाली उदयपुर की सीमा, पाली आ गया, फिर पाली से ये आगे जाकर गिरती है जालोर, जालोर जिला आ गया, फिर जालोर से आगे ये बाड़मेर में, बाड़मेर, और बाड़मेर में जाकर ये लूणी नदी में विलय हो जाती है। और ये कहाँ मिलती है, बाड़मेर में। इसका जो बहाव क्षेत्र आ गया पाली, जालोर और बाड़मेर, यानी इन इन जिलों में ये बहती है। अब देखो इसकी जो सहायक नदी है, जवाई की भी सहायक नदी, जवाई की सहायक नदी, इसकी एकमात्र सहायक नदी है और वो है आपके कौन सी हो गई, जवाई की जो सहायक नदी है वो आपके मिलेगी कौन सी, बताइए, वो है खारी नदी। कौन सी, खारी नदी, जवाई की ये खारी नदी। और ये कहाँ गिरती है, ये जालोर जिले में, जो सायला गांव है, जालोर, जालोर जो जिला है उसका जो सायला गांव है जालोर जिले में, सायला या बिराना गांव है, वहां जाकर लूणी में विलय हो जाती है। सायला या बिराना गांव, बिराना गांव में लूणी में गिरती है। तो लूणी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी हो गई, खारी। लूणी की एकमात्र सहायक नदी खारी है, जो जालोर जिले के सायला या बिराना में जाकर मिल जाती है। अब जवाई नदी पर एक बांध भी बनाया गया है, जवाई नदी पर बांध बनाया गया है, और बांध का नाम, ये बांध बनाया गया जवाई नदी पर बांध, और बांध का नाम भी क्या है, जवाई बांध, जवाई बांध। और ये बनाया गया है सुमेरपुर के पास, सुमेरपुर, और सुमेरपुर पड़ता है पाली जिले में, सुमेरपुर पड़ता है पाली जिले में, सुमेरपुर के पास ये जवाई बांध बनाया गया है, जिसको इसको पाली की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जवाई बांध को पाली की जीवन रेखा, पाली की जीवन रेखा, जीवन रेखा, इसको जवाई बांध को मारवाड़ के अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। जवाई जो बांध है मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ये मारवाड़ जो क्षेत्र है आसपास के इलाकों को जल उपलब्ध करवाता है। तो पहली नदी आपके लूणी की हमने पढ़ी जवाई। अब जो दूसरी नदी है वो पढ़ेंगे हम खारी नदी के बारे में। खारी, दूसरी जो नदी है वो है खारी, खारी नदी। और खारी नदी का उद्गम होता है सिरोही जिले के शेरगांव की पहाड़ियां, जिला हो गया सिरोही, सिरोही से याद रखना, सिरोही में यानी खारी नदी में, सिरोही में शेरगांव की पहाड़ियों से, शेरगांव की पहाड़ियां, वहां से खारी नदी का उद्गम होता है। ये उद्गम स्थल हो गया, ये यहाँ पर छोटे छोटे नदी नालों से मिलकर बनती है। छोटे छोटे पहाड़ियों से जो छोटे छोटे नदी नाले आते हैं, छोटे छोटे नदी नालों से मिलकर बनती है, छोटे छोटे नदी नालों से मिलकर बनती है। ये किन किन जिलों में बहती है, तो इसका बहाव क्षेत्र 2 जिलों में है। बहाव क्षेत्र पहला हो गया सिरोही और दूसरा हो गया आपके जालोर, जालोर। दूसरा बहाव क्षेत्र कौन सा हो गया,
अब जालोर, इसकी भी, इस खारी की भी जो छोटी छोटी नदियों से जो बनती है, इसकी भी सहायक नदियां है, सहायक नदियां, सहायक नदियां। और सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो सहायक नदियों में आप देखोगे, जो पहली सहायक नदी है वो है सोमेश्वर, दूसरी खारी खेरवा, सोमेश्वर, दूसरी खारी खेरवा, सोमेश्वर, खारी खेरवा। याद रखना है इसकी जो सहायक नदियां है, सोमेश्वर, खारी खेरवा और उमरावास, उमरावास। और राजसमंद जिले में, राजसमंद जिला है, राजसमंद, राजसमंद जिले में दिवेर जो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, दिवेर, और दिवेर के पास भी ये एक नदी निकलती है, दिवेर फॉरेस्ट से निकलती है कोटकी नदी, कोटकी नदी। ये इसकी सहायक नदियां हो गई। यानी खारी की सहायक नदियां सोमेश्वर, खारी खेरवा, उमरावास का नाला, इसको उमरावास का नाला, यानी आपको बताया गया छोटे छोटे नदी नालों से मिलकर ये नदी बनती है। राजसमंद में दिवेर रिजर्व फॉरेस्ट की कोटकी नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और ये कहाँ गिरती है? पीछे हमने बता दिया, खारी नदी का जो विलय होता है, खारी नदी जहां जाकर गिरती है वो है आपके जवाई नदी में। तो जवाई की हमने सहायक नदी पढ़ी, ये जवाई में विलय, जवाई में जाकर विलय हो जाती है। तो जवाई की सहायक नदी खारी हो गई, और ये जाकर दोनों, जो जवाई नदी है वो अपना पानी कहाँ गिराती है? तो जवाई नदी अपना पानी लेकर जाती है लूणी में। लूणी की सहायक नदियां हम पढ़ रहे हैं। अगली जो तीसरी नदी है वो तीसरी नदी है सूकड़ी, तीसरी नदी हम पढ़ेंगे सूकड़ी, ये दूसरी नदी हो गई। तीसरी जो लूणी की सहायक नदी है वो है सूकड़ी। और सूकड़ी का उद्गम भी हम पढ़ेंगे। सूकड़ी का उद्गम होता है पाली उदयपुर के आसपास जो छोटे छोटे नदी नाले हैं, पाली उदयपुर जिला है, उसकी जो सीमा है, उदयपुर के पास जो छोटे छोटे नदी नाले हैं, छोटे छोटे, ये बरसाती नदियां हम पढ़ रहे हैं, जो छोटे छोटे नदी नालों से मिलकर बनती है। यानी छोटे छोटे नदी नालों से सूकड़ी नदी बनती है। अब देखो इसमें कहाँ कहाँ बहती है? तो सूकड़ी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, सूकड़ी नदी किन किन जिलों में बहती है बहाव? तो बहाव इसका पहला हो गया पाली, बहाव जो हो गया पाली। पाली के बाद में ये बहती है जालोर, जालोर, और जालोर से ये जाकर अभी नया जिला जो बना है, पहले बाड़मेर में गिरती थी और वर्तमान में ये बालोतरा जो जिला है, बालोतरा, वहां जाकर ये लूणी नदी में विलय हो जाती है। इसकी भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, सूकड़ी की भी सहायक नदियां, सूकड़ी की सहायक नदियां तो कौन कौन सी है? देखो इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियों का जो आपको ट्रिक याद रखना है, यानी घाणेराव, मगई, यानी गांव मुथाना का नाला, कौन सा? मुथाना का नाला। ये इसकी जो सहायक नदियां हैं, छोटे छोटे नदी नालों से मिलकर ये बनती है नदी। कौन सी नदी बनती है? सूकड़ी नदी। सूकड़ी की सहायक नदियां हैं गांव मुथाना, यानी गाणेराव, मगई और मुथाना का नाला। अब ये इस पर जालोर जिले में सूकड़ी नदी पर एक बांध बनाया गया है, और उस बांध का नाम क्या है? तो उस बांध का नाम है बांकली बांध। बांध जो बनाया गया है, बांध का नाम सूकड़ी नदी पर बांध, सूकड़ी नदी पर जो बांध बनाया गया उसका नाम है बाकली बांध। और ये कहाँ बनाया गया है? ये बांकली गांव में ही बनाया गया है, बांकली गांव में बाकली बांध। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो सूकड़ी नदी पर बाकली बांध बनाया गया है।
ये बांकली बांध कहाँ स्थित है? तो ये बांकली बांध आपके जो जालोर जिला है, जालोर, और जालोर में भी बांकली जो गांव है वहां पर ये बनाया गया है। ये कहाँ विलय होती है? तो ये समदड़ी के पास जाकर विलय हो जाती है। विलय, इस नदी का जो विलय होता है समदड़ी, और समदड़ी पड़ता है बालोतरा जिले में, समदड़ी में, लूणी में विलय, यानी लूणी में जाकर गिर जाती है, लूणी में। तो हम लूणी की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ चुके हैं। पहली जवाई नदी, दूसरी खारी नदी और तीसरी सूकड़ी नदी। अगली जो नदी हम पढ़ेंगे वो है बांडी नदी। अगली जो चौथी हम नदी पढ़ रहे हैं उस नदी का नाम है बांडी, बांडी नदी। और बांडी नदी का उद्गम भी जो होता है पाली जिले के हेमावास गांव है, पाली जिला और हेमावास गांव, हेमावास गांव के पास बोम्बादरा, बोम्बादरा पिकअप वियर से, बोम्बादरा का पिकअप वियर वहां से होता है। तो सॉरी, बांडी नदी का उद्गम हेमापाली जिले का हेमावास गांव और वहां पर भी बोम्बादरा पिकअप वियर से होता है। ये किन किन जिलों में बहती है, इसका बहाव देखिए, बहाव, बहाव। तो पहला बहाव क्षेत्र हो गया इसका पाली जिला, जहां से उद्गम हो रहा है। तो पाली जिला तो है ही है। पाली के बाद में ये जोधपुर, 2 ही जिलों में ये बहती है, जोधपुर, पाली और जोधपुर। और ये विलय कहाँ होती है? ये भी लूणी में जाकर विलय हो जाती है। लेकिन इसकी भी एक सहायक नदी है, लूणी की भी एक सहायक नदी, माफ कीजिए, बांडी की, बांडी की सहायक नदी कौन सी होगी? तो बांडी की जो सहायक नदी है वो हमने शुरू में पढ़ा था गुइया के जवाइसा ने। तो कौन सी नदी होगी? गुइया, गुइया, ये इसकी सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदी, बांडी की जो सहायक नदी है। और इसका उद्गम कहां से होता है? गुइया नदी का, गुइया नदी का उद्गम होता है थारसणी गांव या खारियानी गांव, थारसणी या खारियानीव गांव, खारियानीव गांव से इसका उद्गम होता है। ये पेकारिया जो गांव है, पेखारिया, पेखारिया, और पेकारिया में ये कौन सी नदी में जाकर गिर जाती है? पेखारिया में ये बांडी नदी में जाकर गिर जाती है। पेखारिया में, बांडी में विलय, बांडी में विलय। बांडी की सहायक, एकमात्र सहायक नदी है गुइया, और गुइया का उद्गम होता है थारसनी या खारियानीव गांव से। और ये पेखारिया जो गांव है वहां जाकर गिर जाती है। अब देखो हम जो नदियां पढ़ रहे हैं, तो गुइया भी छोटी छोटी सहायक नदियों से मिलकर बनती है। गुइया की भी सहायक नदियां, गुइया की भी हम सहायक नदियां पढ़ेंगे, सहायक नदियां, ये भी छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनती है सहायक नदी। और सहायक नदियों में देखो रायपुर लूणी, रायपुर लूणी, याद रखना ये भी छोटी छोटी नदियों से मिलकर बन रही है। पहले रायपुर लूणी, फिर दूसरा रडिया गुरिया, रडिया, रडिया गुरिया, पहली रायपुर लूणी, दूसरी रडिया, तीसरी गुरिया, चौथी सूकड़ी। ये छोटी नदी है सूकड़ी, जो सूकड़ी नदी हम आगे पढ़ेंगे वो नहीं है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी जो हमने पीछे पढ़ रहे हैं वो नदी नहीं है, छोटी छोटी नदी से मिलकर बन रही है। अब देखो इसके भी जो फुंपारिया नाला है, फुंपारिया नाला, फुंपारिया नाला, यानी इन छोटी छोटी नदियों से मिलकर कौन सी नदी बनती है? वो बनती है गुइया नदी। और गुइया सहायक किसकी नदी है? बांडी की।
तो ये भी रायपुर लूणी, रडिया, गुरिया, सूकड़ी, ये सूकड़ी फर्स्ट है, ध्यान रखना, सूकड़ी फर्स्ट है। और फुंपारिया नाला, यानी इनसे मिलकर बनती है। ये जो नदी है, ये बांडी जो नदी है वो पाली जोधपुर की जो सीमा है, पाली जोधपुर की सीमा पर, पाली जोधपुर जिले की जो सीमा है, और उसमें भी लालसरी या लाखर गांव, लालसरी, लालसरी या लाखर गांव, लालसरी या जो लाखर गांव है, और लाखर गांव ये पड़ता है जोधपुर जिले में, जोधपुर, जोधपुर जिले में। वहां पर जाकर ये लूणी में विलय हो जाती है, लूणी में जोधपुर जो गांव है लाखर या लूणी में विलय, लूणी में विलय। हम लूणी की जो सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, यानी गुइया के जवाईसा ने जो खारी लीली सूखी मिठाई मित्र को बांटे। अब देखो अगली जो नदी है, फिफ्थ जो नदी, पांचवी नदी हम पढ़ेंगे सागी, हम पढ़ेंगे फिफ्थ जो नदी है उस नदी का नाम है सागी, यानी जवाईसा, सा में सागी। और सागी नदी का उद्गम होता है जालोर जिले के, जालोर जो जिला है, और जालोर जिले की भी जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। हम राजस्थान की जो पहाड़ियां पर्वत पढ़ चुके हैं, तो इसमें जसवंतपुरा की पहाड़ियां, और जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है, तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर जिले में पड़ती है। इसका उद्गम सिरोही से भी माना जाता है, सिरोही जिले से भी, याद रखना दोनों से भी, सिरोही से भी, यानी आर के सक्सेना के अनुसार, याद रखना आर के जो सक्सेना है, जिनकी पुस्तक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान का भूगोल, उसमें ये सिरोही से भी मानते हैं। कौन सी नदी का उद्गम, सागी नदी का उद्गम, ये जो सिरोही से भी माना जाता है। ये किन किन जिलों में बहती है, तो इसका बहाव क्षेत्र 2 जिले हैं, बहाव, और बहाव इसका देखो पहला तो हो गया जालोर, और दूसरा कौन सा होगा, बाड़मेर। और यहां अगर सिरोही आए, सिरोही और बाड़मेर, ये भी, तो एग्जाम की दृष्टि से में ध्यान रखना, ऑप्शन के हिसाब से देखना। अगर ऑप्शन में सिरोही है और जालोर की, जालोर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, सिरोही। अगर जालोर दिया हुआ है और सिरोही नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, जालोर। और बहाव क्षेत्र देखो सिरोही है और जालोर है, इन दोनों से तो उद्गम हो रहा है। अगर जालोर से मान रहा है तो ये 2 जिलों में बहेगी, और इधर सिरोही से मान रहा है तो ये भी 2 जिले। यानी अपने को जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से अपना जो क्वेश्चन है वो करेक्ट करना है। इसकी जो सहायक नदी है, साकी की एक ही मात्र सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है कारी। जो सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम है कारी। इसकी एकमात्र जो सहायक नदी है उस नदी का नाम है कारी। ये बाड़मेर जिले में, ये नहीं, ये सागी नदी, बाड़मेर जो जिला है, बाड़मेर, और बाड़मेर जिले में भी कौन सी जगह है, बाड़मेर जिले में भी गादड़ गांव है, बाड़मेर जिले का गादड़ गांव, बाड़मेर जिले का गादड़ गांव। और गादड़ गांव ये बाड़मेर में पड़ता है, और ये लूणी नदी में, लूणी में विलय, लूणी में विलय हो जाती है, लूणी में विलय हो जाती है। अगली जो नदी है वो नदी हम पढ़ेंगे लीलड़ी। अगली जो सहायक नदी है लूणी की वो है लीलड़ी, लीलड़ी नदी, लीलड़ी। और लीलड़ी नदी का अगली जो सहायक नदी है लीलड़ी, और लीलड़ी का उद्गम होता है जवाजा अजमेर से, जवाजा अजमेर, जवाजा अजमेर, जो जवाजा की पहाड़ियां हैं वहां से लीलड़ी नदी का उद्गम होता है। ये पाली जिले में बहती है, इसका बहाव क्षेत्र है अजमेर,
और पाली। और पाली जिले का जो बाली कस्बा है, बाली कस्बा, बाली जो तहसील है, बाली कस्बा, बाली कस्बा, यहाँ पर ये जाकर लूणी में जो लूणी की जो सहायक नदी पड़ रहे हैं, ये लूणी में विलय हो जाती है, लूणी में विलय, लीलड़ी नदी। अगली जो नदी है वो है मीठड़ी नदी। नेक्स्ट जो नदी है वो है मीठड़ी, यानी हमें मिठाई बांटी है और वो कैसी है, मीठी है। तो मीठड़ी नदी, और मीठड़ी नदी का उद्गम होता है पाली जिले से, पाली जिला। और पाली जिले में भी अरावली की जो पहाड़ियां हैं, पाली अरावली की पहाड़ियां, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। पाली जो जिला है उसमें अरावली की जो पहाड़ियां हैं, वहां से मीठड़ी नदी का उद्गम होता है। और ये भी छोटी छोटी नदी नालों से मिलकर बनती है, छोटे 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 जो नदी नाले होते हैं। जितनी भी हम राजस्थान में लूणी की सहायक नदी, लूणी खुद ही एक बरसाती नदी है, तो इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो भी बरसाती नदियां छोटे छोटे नदी नालों से मिलकर बनती है, छोटे छोटे नदी नालों से, ये छोटे छोटे नदी नालों से मिलकर बनती है। ये इनका बहाव क्षेत्र देखो, मीठड़ी नदी का बहाव क्षेत्र दो ही जिलों में बहाव। पहला कौन सा हो गया, पहला इसका हो गया पाली, और पाली के बाद में ये जो बाड़मेर है, बाड़मेर, बाड़मेर में ये बहती है। कम वर्षा होने पर, देखो ध्यान रखना, इसमें अगर बरसात कम हो, हम बरसाती नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, बरसात कम होने पर, कम वर्षा होने पर, अगर बरसात कम हो तो ये जालोर जिले की जो सीमा है, पाली और जालोर जिले की जो सीमा है, और जालोर जिले की सीमा का जो सकवाली गांव है, जालोर में भी याद रखना सकवाली गांव, अगर बरसात कम हो तो सकवाली गांव में, सकवाली गांव में विलय हो जाती है या लुप्त हो जाती है, लुप्त। ये बरसाती नदियां हैं। अगली जो नदी है, अब देखो ये बाड़मेर का, अगर बरसात ज्यादा हो, अगर बरसात अधिक हो, बरसात अधिक होने पर, बरसात, अगर बरसात अधिक हो, बरसात अधिक हो, तो ये आगे जो बाड़मेर का पवाला गांव है, बाड़मेर जिला, बाड़मेर का जो पवाला गांव है, बाड़मेर का पवाला गांव, और पवाला गांव जो पड़ता है उसमें ये लूणी नदी में जाकर गिर जाती है, लूणी में विलय या लूणी में गिरती है। अगर इसमें बरसात कम हो तो ये जालोर जिले का जो सकवाली गांव है उसके आसपास ये लुप्त हो जाती है। अगर बरसात अधिक हो तो ये बाड़मेर का जो पवाला गांव है, और पवाला गांव उसमें ये लूणी में जाकर विलय हो जाती है। अगली जो एकमात्र जो सहायक नदी हम पढ़ेंगे, जितनी भी हमने नदियां पढ़ी लूणी की, वो सभी लूणी के बाईं ओर से विलय होती है, बाईं ओर से मिलती है। अब देखो मीठड़ी नदी के बाद में अगली जो नदी है वो है सूकड़ी फस्ट, सूकड़ी फस्ट, और सूकड़ी फस्ट का उद्गम होता है, सूकड़ी फस्ट। अगली जो नदी हम पढ़ रहे हैं वो सूकड़ी फस्ट है। ये छोटी छोटी नदी जो मिलकर बन रही है, आठवीं जो नदी हम पढ़ रहे हैं वो है सूकड़ी फस्ट, और सूकड़ी फस्ट का भी उद्गम होता है अरावली से, अरावली, अरावली की जो पहाड़ियां हैं वहां से। और ये पाली जिला है, पाली, और पाली की जो बाली कस्बा है, बाली कस्बा, वहां ये बहती है। आगे जाकर ये सरदार समंद जो बांध है उसमें गिरती है, सरदार समंद बांध में, सूकड़ी फस्ट है जो सरदार समंद बांध। हम बांधों के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कौन सा बांध स्थित है, कौन सी नदी पर बनाया गया है, सरदार समंद बांध। बांधों वाला टॉपिक आएगा उसमें हम सॉरी बांधों के बारे में भी
पढ़ेंगे। अभी हम केवल नदियां पढ़ रहे हैं, नदियों का उद्गम पढ़ रहे हैं, नदियों का बहाव क्षेत्र पढ़ रहे हैं, सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, और ये कहाँ जाकर गिरती है उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो सूखड़ी पृष्ठ पर सरदार संबंध बांध बनाया गया है, इतना ही हमें याद रखना है। अगली जो नदी है, आपको हम बता रहे थे जितनी भी नदियां हैं वो दाईं तरफ से, एकमात्र जो नदी है वो दाईं तरफ से गिरती है, बाकी की जितनी भी हमने नदियां पढ़ी वो बाईं ओर से गिरती है। तो दाईं ओर से गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो एकमात्र नदी वो है जोजड़ी। एकमात्र जो नदी है वो जोजड़ी, और जोजड़ी नदी का उद्गम होता है नागौर जिले से, और नागौर जिले का भी गांव है पोंदलू। अगली जो नदी हम पढ़ रहे हैं वो है जोजड़ी, एकमात्र जो लूणी की सहायक नदी जो दाईं ओर से गिरती है। जितनी भी हमने नदियां पढ़ी वो बाईं ओर से गिरती है। तो इसका उद्गम देखो जोजड़ी का नागौर जिला, और नागौर जिले में भी कौन सा गांव? पोंदलू गांव। पोंदलू गांव, पोंदलू गांव से जोजड़ी नदी का उद्गम होता है। यह भी एक बरसाती नदी है, ये भी बरसाती नदी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लूणी की एकमात्र ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, यानी इसका उद्गम भी अरावली से नहीं, अरावली से नहीं उद्गम। एकमात्र जो सहायक नदी है जोजड़ी, जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली से नहीं होता है, इसका उद्गम नागौर जिले के पोंदल गांव से होता है। बाकी जितनी भी नदियां हमने पढ़ी उनका उद्गम अरावली के आसपास हो रहा है। अब देखो ये कौन कौन से जिलों में बहती है, तो इसका बहाव क्षेत्र, बहाव बहाव क्षेत्र, जोजड़ी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, ये पहला जिला इसका हो गया नागौर, नागौर जिले से निकल रही है। दूसरा जिला हो गया इसका जोधपुर, दूसरा जिला जोधपुर, और ये दो ही जिलों में बहती है, दो ही जिलों में बहती है जोजड़ी नदी। लूणी में दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से, जबकि जितनी भी हमने सहायक नदियां पढ़ी वो सभी बाईं ओर से मिलती है। लूणी में विले, जोजड़ी लूणी में विले। यहां पर एक जलप्रपात भी है, और उस जलप्रपात का नाम है जोजड़ी नदी पर जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? देखो पहले जलप्रपात के बारे में समझते हैं। यहां से मान लो किसी नदी का उद्गम हो रहा है, नदी का उद्गम, ये उद्गम स्थल, यहां से नदी ऐसे बहते हुई आ रही है ऐसे, और यहां पर ये अचानक ऐसे गिरती है ऊपर से ऐसे, ये नदी बहती हुई आ रही है ऐसे, ये समतल इलाकों में बहती है, एकदम यहाँ गिरती है अचानक, खड्डा जो होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रपात, यानी ऊंचाई से जल का गिरना। प्रपात क्या होता है? ऊंचाई से जल का गिरना। इतनी भी ऊंचाई, जितना भी अपने को ऊंचाई दिखेगी, मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, ऊंचाई से जल का गिरना, ये ऊंचाई से जल गिरता है। और जोजड़ी नदी पर जो जलप्रपात है उस जलप्रपात का नाम बहुत ही शानदार रखा गया है, और उस जलप्रपात का नाम है, याद रखना आप, अरना और झरना। जो जलप्रपात है उसका नाम है अरना और झरना। जलप्रपात, जलप्रपात। यानी हमने जो भी अभी तक नदियां पढ़ी, लूणी की सहायक नदियां, उन सहायक नदियों का एक बार ट्रिक देख लेते हैं पीछे। ये रहा, गुहिया नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जवाई नदी के बारे में पढ़ चुके हैं, जोजड़ी, खारी, लीलड़ी, सूखड़ी, मीठड़ी और मित्री और बांडी नदी, इन नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये ट्रिक देखना, याद रखना, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको ये याद हो जाएगा। 100% गारंटी है कि आपके क्वेश्चन करेक्ट होगा, गलत होने के चांस 1% भी नहीं है। याद रखना, ये ट्रिक है। अब जो हम नदियां पढ़ेंगे जैसलमेर जिले में, जो केवल जैसलमेर जिले में ही बहती है,
उद्गम भी जैसलमेर जिले से होता है और गिरती जो विलय है वहीं हो जाता है जैसलमेर में, क्योंकि हम जितनी भी नदियां पढ़ रहे हैं उन नदियों के बारे में, जो बरसाती नदियां हैं उन नदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बरसाती नदी। अब देखो जो नेक्स्ट नदी है वो है कांकड़ी नदी। जैसलमेर जिले की नदियां, जैसलमेर जैसलमेर की नदियां, जैसलमेर जिले की नदियां। और जैसलमेर जिले की पहली नदी का नाम है कांकड़ी या कांकड़े। पहली जो नदी है कांकड़ी या कांकड़े, याद रखना कांकड़ी या कांकड़े। पहली नदी कांकड़ी या कांकड़े। इसका जो उद्गम होता है जैसलमेर जिले के दक्षिण में उद्गम, तो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिले के दक्षिण में जैसलमेर जिले के दक्षिण में जो कहला लोद्रवा गांव है वहां से उसका उद्गम होता है। कहला लोद्रवा गांव, कहला और लोद्रवा गांव। इस नदी का उद्गम कहला या लोद्रवा गांव से होता है। ये आगे कोठारी गांव में भी बहती है, कोठारी, कोठारी गांव है। ये नदी 4 या 5 किलोमीटर बहती है, मात्र 4 या 5 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर। इसका जो बहाव क्षेत्र है मात्र कम है, बिल्कुल ही कम है। अगर इसमें अधिक बरसात हो, याद रखना, याद रखना, अधिक वर्षा होने पर, अधिक वर्षा पर ये कौन सी झील में गिरती है, तो ये जैसलमेर में बुझ झील, बुझ झील में गिरती है। अगर बरसात अधिक हो तब इसमें ये बुझ झील में जाकर गिर जाती है। कांकड़ी नदी, और कांकड़ी नदी में इसको अगर बरसात अधिक हो, ये भी याद रखना, अधिक वर्षा होने पर, अधिक वर्षा पर इसको मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है, मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर की पहली नदी कंप्लीट हो गई, कांकड़ी नदी। और कांकड़ी नदी का उद्गम होता है जैसलमेर के दक्षिण में केला लोद्रवा गांव और कोठारी गांव, और ये मात्र 4 या 5 किलोमीटर बहती है। अधिक बरसात होने पर ये बुझ झील में जाकर गिरती है। बुझ जो झील है वो है जैसलमेर में, और इसको अधिक बरसात होने पर मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो नदी है जैसलमेर जिले की दूसरी जो नदी, वो नदी है आपके मसूरदी नाला। दूसरा नाम क्या है? मसूरदी नाला, मसूरदी, मसूरदी नाला। इसका उद्गम होता है सत्तों की डाणी कुलदरा गांव से। सत्तों की डाणी याद रखना, सत्तों की डाणी और कुलदरा गांव से, कुलदरा गांव, सत्तों की डाणी या कुलदरा गांव से ये भी मात्र 12 या 13 किलोमीटर बहती है, 12 से 13 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है। और ये दोहरों में क्या हो जाती है? विलय हो जाती है, दोहरों में विलीन। क्योंकि पश्चिमी जो राजस्थान हमने पढ़ चुके हैं उसमें बरसात के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो राजस्थान का जलवायु वाला टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बरसात बिल्कुल ही कम होती है, और कम होने की वजह से ये जो दोहरों में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। पश्चिमी राजस्थान में वैसे भी बरसात कम होती है। अगली जो नदी है वो सूखड़ी, सूखड़ी नदी हमने जो लूणी की पढ़ी वो नहीं है, ये सूखड़ी नदी बहती है जैसलमेर जिले से, इसका उद्गम होता है सूखड़ी। सूखड़ी से आप समझ जाओ, अपने मारवाड़ी में कहते हैं जो ऐसे बिल्कुल सूखा हुआ हो, जैसे उसको पतला सा होता है ना, सूख के ऐसे हो जाता है, तो इसका नाम ही समझ जाओ आप। बरसात नहीं हो रही है तो बिल्कुल ये सूख जाती है। और सूखड़ी नदी, तो सूखड़ी नदी का उद्गम भी खुरों का तड़ा। अब देखो ये किन किन गांवों से होकर बहती है? खुरों का तला, फिर मदासर गांव, खुरों का तला, मदासर, मदासर से भी आगे ये नेरना गांव, लाठी चांदन गांव, नेरना,
फिर लाठी गांव, लाठी और चांदन गांव, चांदन गांव। सूगड़ी नदी, और सूगड़ी नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये जो नदी है इसका बहाव क्षेत्र लंबा है, लगभग 40 से 45 किलोमीटर है। 40 से 45 किलोमीटर है। अगली जो नदी है वो हम बनाएंगे घूघरी। जैसलमेर जिले की हम नदियां पढ़ रहे हैं, इनका उद्गम भी जैसलमेर से और विलेय भी जो विलीन होती है वो भी जैसलमेर में, घूघरी नदी। नेक्स्ट जो नदी है जैसलमेर जिले की वो है घूघरी। घूघरी, घूघरी। और घूघरी नदी का जो उद्गम होता है वो भैरव गांव से होता है। भैरव गांव, भैरव गांव और चांदन गांव से। भैरव और चांदन जो गांव है वहां से घूघरी नदी का उद्गम होता है। और घूघरी नदी 25 से 26 किलोमीटर बहती है। 25 से 26 किलोमीटर इसका जो बहाव क्षेत्र है वो 25 से 26 किलोमीटर है। यह भी विलुप्त हो जाती है, विलुप्त, बरसात कम हो विलुप्त, पता नहीं चलता ये कहाँ लुप्त हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ से ये नदी उद्गम हो रहा है जैसलमेर जिले में, यहाँ से बरसात अगर इसमें होगी तो ठीक ठाक होगी तो ये आगे जाएगी, अगर बरसात नहीं होगी तो आगे मान लो ये धोरे हैं, ये रेत है। अपने जो पश्चिमी राजस्थान के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जो टीले पाए जाते हैं तो इन टीलों में ये विलीन हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ गायब हो गई, क्योंकि बरसात ही कम हो रही है, बरसात में पता ही नहीं चलता। यहाँ से नदी का उद्गम है, मान लो ये उद्गम है और ये इसका विलीन क्षेत्र। और विलीन क्षेत्र जो है वो कैसा है, मरुस्थलीय। और मरुस्थलीय कैसा है, यहाँ रेत के धोरे पाए जाते हैं, टीले या धोरे, बड़े बड़े धोरे, तो उनमें विलीन हो जाती है। बालू मिट्टी पाई जाती है, बालू रेत पाई जाती है, तो इनमें ये विलीन हो जाती है। अगली जो नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो क्वेश्चन में, यहां से क्वेश्चन 100% पुटअप होता है। हो सकता है आपके पीछे से जो हमने पढ़ाया वहां से भी हो, लेकिन यहां से 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो अगली जो नदी हम पढ़ेंगे वो नदी है जो इसका उद्गम राजस्थान से नहीं है, तो उस नदी का नाम आप समझ गए होंगे कौन सी है। देखते हैं गाइज, आप देखिए, अनुमान लगाइए कौन सी नदी हो सकती है ऐसी, तो उस नदी का नाम चलो बिना देर के आपको बता देते हैं, और उस नदी का नाम है घग्गर। जो नेक्स्ट नदी हम पढ़ रहे हैं उस नदी का नाम है घग्गर, घग्गर नदी। और घग्गर नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं है, तो सर कहां से? तो जो घग्गर नदी है इस नदी का उद्गम राजस्थान से न होकर कहां से, इसका उद्गम है हिमाचल प्रदेश से। सर जी हिमाचल प्रदेश में भी कहां से? तो हिमाचल प्रदेश में भी आपको बताएंगे कालका जो है। सर कालका के पास कहां से? तो कालका के पास भी हम आपको बताएंगे कहां से। कालका जो शिमला है, शिमला। और शिमला में भी गुरुजी कहां से? सर जी कहां से? तो इसमें भी याद रखना जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियों से, शिवालिक जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है, उद्गम। घग्गर नदी, घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक पहाड़ियां हैं वहां से होता है। ये आगे जो किन किन राज्यों में बहती है, तो इसके राज्य भी आप देखिए कौन कौन से राज्य हो सकते हैं। तो देखो इसमें उद्गम इसका हिमाचल प्रदेश हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश से आगे ये आपके पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, फिर हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। आपको राज्य याद रखने किन किन राज्यों में ये बहती है, और राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है ये भी हमें ध्यान करना है। तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, राजस्थान में भी हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला।
और हनुमानगढ़ जिले में भी कौन सी जगह? तो हनुमानगढ़ जिले में जो टीबी तहसील है, हनुमानगढ़ का जो टीबी, और टीबी तहसील का जो भी तलवाड़ा गांव है, तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा गांव, यहां से ये प्रवेश करती है, ये अपना राजस्थान, ये यहाँ प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जो जिला है उसकी जो टीबी तहसील है, और टीबी तहसील का भी तलवाड़ा, और तलवाड़ा देखो एक झील भी है, याद रखना, तलवाड़ा झील भी, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील भी है। इसको ये पौराणिक काल में सरस्वती की सहायक नदी हुआ करती थी, पौराणिक काल में, याद रखना, जो पौराणिक काल है, पौराणिक काल में सरस्वती की सहायक नदी हुआ करती थी। अब सहायक जो सरस्वती नदी है वो क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी की सहायक सहायक हुआ करती थी पौराणिक काल में, और सरस्वती नदी भी क्या हो चुकी है? लुप्त। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। अब देखो ये राजस्थान में भी दो जिलों में बहती है, हनुमानगढ़, पहला जो जिला हो गया आपके हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और दूसरा जिला है आपके गंगानगर। इसमें अगर बरसात अधिक हो तो ये गंगानगर से भी आगे बहकर चली जाती है, और अपना पड़ोसी देश पड़ता है पाकिस्तान, तो इसमें अगर बरसात अधिक हो तो ये पाकिस्तान में भी चली जाती है। और पाकिस्तान में भी कहाँ तक चली जाती है? ये फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। पाकिस्तान की भी कौन सी जगह है? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान में भी फोर्ट अब्बास तक। अगर बरसात इसमें अधिक हो तो ये हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। तो इसमें देखो आगे, इसमें जो गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र है, यहां पर बाढ़ भी आ जाती है, बाढ़। और बाढ़ कहाँ आती है? ये आती है आपके जो तलवाड़ा जो जगह है, तलवाड़ा से सूरतगढ़ तक, इसमें फसलों को नुकसान भी होता है, फसलों को नुकसान बाढ़ से। और कौन सी फसल को ज्यादा नुकसान होता है? फसलों से नुकसान, ये बरसाती नदी है, तो बरसाती नदी में फसलों को नुकसान कौन सी फसल को ज्यादा होता है? चावल। और गंगानगर हनुमानगढ़ में चावल की खेती अधिक की जाती है। और चावल कौन सी फसल होगी? तो चावल होगी अपने खरीफ की फसल, जैसे रबी की फसल में भी बोया जाता है, लेकिन राजस्थान की हम पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में ये खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। अब इसकी नदी की कुल लंबाई भी हमें ध्यान रखनी है, यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, ये यहाँ तक जा रही है, तो इसकी कुल लंबाई भी हमें एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है, कुल लंबाई। और कुल लंबाई इसकी होगी 465 किलोमीटर। यहां से इसका उद्गम स्थल से ये यहाँ तक जो बह रही है, आगे ये लुप्त भी जो फोर्ट पास वहां तक चली जाती है। ये अपने जो राजस्थान में मात्र ये 56 किलोमीटर बहती है, राजस्थान में मात्र 56 किलोमीटर, लेकिन 56 किलोमीटर में भी ये राजस्थान का जो भी फसल है उनको नुकसान पहुंचा के चली जाती है। 56 किलोमीटर बहुत होते हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ में बाढ़ आ जाती है, गंगानगर में अधिक आती है बाढ़, हनुमानगढ़ में बहुत कम आती है। लेकिन गंगानगर का जो ये जो इलाका है वो इस तल है वो नीचा है, तल नीचा होने से बाढ़ आ जाती है। ये ढके हुए, अब देखो ये जो नदी है ढके हुए या पूरा अफवाह में भी बहती है, याद रखना, ढके हुए और पूरा अफवाह क्षेत्र में भी बहती है। इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, मृत नदी, मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसको, राजस्थान में जो गगन नदी है उसको नाली या पाट भी कहा जाता है।
तो पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान में याद रखना, पाकिस्तान, पाकिस्तान में इसको हाकरा, पाकिस्तान में हाकरा या हक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। बरसात अधिक हो तब ये पाकिस्तान में जाती है, तो पाकिस्तान में ये बरसात, अब देखो ये जो नदी बह रही है 4 तो राज्यों में बह रही है। 4 राज्य कौन कौन से हो गए आपके, हो गया एक तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा और चौथा राजस्थान। अगर इसमें बरसात अधिक हो तो ये पाकिस्तान में भी चली जाती है। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल से लेकर बरसात अधिक होने पर ये पाकिस्तान तक भी चली जाती है। अब देखो इसमें जो गंगानगर हनुमानगढ़ का ये इलाका हम पढ़ रहे हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो इलाका, ये जो इलाका है वो यमुना, यानी अपने जो यमुना नदी निकलती है और सरस्वती जो नदी पौराणिक काल में बहती थी, यमुना और सरस्वती नदी का जो पेटा है, उस पेटे के जो दोआब होता है, दोआब, और दोआब क्या होता है, जहां दो नदियों का मिलन होता है। जैसे मान लो इधर से कोई नदी आ रही है, इधर से आ रही है, तो इन नदियों का यहां पर मिलन हो रहा है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो दोआब क्षेत्र। तो ये जो नदी हमने पढ़ी घग्गर नदी, सभ्यताओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता जो स्थापित थी, चलो बता देते हैं आपको। कालीबंगा, पीलीबंगा, इधर लिख देते हैं कालीबंगा, पीलीबंगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कालीबंगा और पीलीबंगा का। इसके आसपास छोटी छोटी और सभ्यताएं भी पनपी, लेकिन हम हिस्ट्री का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो आपने को याद रखना है जो इन नदियों के बारे में। तो आज हमने इस कक्षा में राजस्थान की लूणी की जो सहायक नदियां पढ़ी, लूणी के साथ में हमने जैसलमेर जिले में जो नदियां बहती है उन नदियों के बारे में भी पढ़ा। और एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से न होकर हिमाचल प्रदेश से होता है और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा बहती हुई ये पाकिस्तान तक भी चली जाती है। राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र 56 किलोमीटर है, आगे बरसात होने पर पाकिस्तान में चली जाती है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। एक बार पीछे जो हमने पढ़ा उसका एक बार रिवाइज फटाफट कर लेते हैं। ट्रिक भी अपने को याद रखना है, ट्रिक भी याद रखना है। तो देखो गुहिया जो लूणी नदी है, लूणी नदी, और लूणी नदी का जो ट्रिक है, ये लूणी नदी उद्गम यहां से होता है अजमेर से, अजमेर से होता है तो इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। आगे गोविंदगढ़ से यहां से सरस्वती नदी आने के बाद में इसका नाम बदलकर लूणी हो जाता है। लूणी की जो सहायक नदियां हैं देखो गुहिया, ये रही गुहिया नदी। लूणी की जो पहली नदी है गुहिया, दूसरी नदी जवाई नदी, जवाई नदी ये रही। तीसरी जो नदी है वो आपके जोजड़ी, और जोजड़ी नदी आपके ये रही जो एकमात्र नदी है, वो दाईं ओर से मिलती है। बाकी की जितनी भी नदियां हैं वो बाईं ओर से, बाईं ओर से, बाईं ओर से। और एकमात्र नदी, एकमात्र नदी वो कौन सी है, जोजड़ी, जो दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से। बाकी जितनी भी नदियां देखो ये बाईं ओर से मिल रही है। फिर खारी नदी, खारी नदी ये रही। खारी नदी के बाद में लीलड़ी नदी, लीलड़ी नदी ये रही, और लीलड़ी नदी का उद्गम जवाजा अजमेर से होता है। फिर सूखड़ी नदी, सूखड़ी नदी ये रही। फिर नेक्स्ट नदी मीठड़ी, मीठड़ी नदी ये रही। मीठड़ी नदी के बाद में आपके मीठड़ी, मीतरी ये रही। फिर सागी, सागी नदी, सागी नदी रह गई, सागी को हम भूल गए, ये रही सागी। इसमें ट्रिक में नहीं है क्या, हाँ शेष है, ये जवाइसा है, यहाँ जवाइसे नहीं है, जवाइसा है, याद रखना जवाइसा, ये रही सागी।
तो लूणी नदी की सहायक नदियों का ट्रिक आपके हो जाएगा, गुइया के जवाई साने जो खारी लीली सूखी मिठाई मित्र को बांटे, या मित्र का मतलब मित्री नदी, और बाका मतलब बांडी नदी। लास्ट आपके बांडी नदी ये रही। लूणी नदी की जो सहायक नदी है वो हमने पढ़ी। और लूणी नदी राजस्थान के अजमेर के नागपाड़ से निकलकर कच्छ का रण, और कच्छ का रण पड़ता है गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में जाकर ये गिर जाती है। तो इस कक्षा में हमने राजस्थान की जो लूणी नदी है उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, जो विलय होती है उनके बारे में भी पढ़ा है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो आपके चंबल नदी होगी, और चंबल नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो एक बार पीछे, पहली जो नदी है जवाई नदी का उद्गम पाली उदयपुर की सीमा। दूसरी जो नदी हमने पढ़ी खारी नदी, खारी नदी का उद्गम जालौर जिले के बिराना। आगे देखो फिर तीसरी नदी खारी नदी ये रही, सिरोही जिले के शेरगांव की पहाड़ियों से होता है। इसकी सहायक नदियां सोमेश्वर, खारी, केरवा, उमरा, वास का नाला और कोट की नदी, ये जवाई में जाकर विलय हो जाती है। अगली जो नदी है सूखड़ी नदी, सूखड़ी नदी का उद्गम होता है पाली उदयपुर के पास, जो छोटे छोटे नदी नाले वहां से, इसकी भी सहायक नदियां हैं, देखो ये रही। अगली जो सहायक सूखड़ी, सूखड़ी पर एक बांध बनाया गया बांकली बांध, और बांकली बांध कहाँ बनाया गया, जालौर जिले में, इसका बहाव क्षेत्र। फिर नेक्स्ट नदी बांडी नदी, बांडी नदी पाली के हेमावास जो बोमाद्रा पिकअप ईयर है वहां से, ये पाली जोधपुर जिले में बहती है। उसकी लाल सरिया लाकर गांव है जोधपुर में, लूणी नदी में विलय हो जाती है। इसकी एकमात्र सहायक नदी है गुइया, और गुइया नदी का उद्गम होता है थारसनी या खारिया नीव गांव से। ये पेकारिया जो गांव है वहां पर बांडी नदी में विलय हो जाती है। बांडी की सहायक नदी है गुइया, इसकी भी सहायक नदियां, गुइया की भी सहायक नदियां, और सहायक नदियां रायपुर लूणी, रडिया, गुरिया, सूखड़ी फस्ट और पुपारिया नाला। अगली जो सागी नदी है, सागी नदी का उद्गम जालौर जिले के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। और आरके सक्सेना के अनुसार इन्होंने सिरोही जिले से भी बताया है। इसका भाव चित्र देखो जालौर और बाड़मेर, अगर सिरोही है तो सिरोही और बाड़मेर, अगर जालौर और बाड़मेर। इसकी एकमात्र सहायक नदी है कारी, और कारी नदी देखो बाड़मेर जो गादन गांव है वहां लूणी में ये जाकर सागी नदी लूणी में विलय हो जाती है, गादन गांव। नेक्स्ट जो नदी है लीलड़ी नदी, लीलड़ी नदी का उद्गम जवाजा अजमेर से होता है। ये अजमेर पाली, पाली कस्बे में बहती हुई लूणी में विलय हो जाती है। आगे मीटड़ी, मीटड़ी नदी का उद्गम पाली की अरावली की पहाड़ियों से होता है। ये छोटे छोटे नदी नालों से मिलकर बनती है। इसका बहाव क्षेत्र पाली और जोधपुर है, पाली माफ कीजिए सॉरी पाली और बाड़मेर। और कम वर्षा होने पर ये जालौर जिले का जो सकवाली गांव है वहां पर विलय हो जाती है, लुप्त हो जाती है कम बरसात होने पर। अगर बरसात अधिक हो तो ये बाड़मेर का जो पवाला गांव है उसमें लूणी में विलय हो जाती है। हमने जितनी भी नदियां पढ़ी वो कैसी नदियां हैं, बरसाती, बरसाती नदी, खुद एक लूणी भी बरसाती नदी है, बरसाती नदी, और लूणी भी, लूणी भी बरसाती नदी है, और लूणी की सहायक नदियां भी बरसाती नदी हैं। अगली जो सूखड़ी पस्ट है उसका अरावली से होता है उद्गम, और पाली जिले में ये बहती हुई बाली के जो सरदार संबंध बांध है, बांधों के बारे में हम बांध का एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। बांधों वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें राजस्थान में जितने भी बांध बनाए गए हैं, राजस्थान में बांध, उनके बारे में भी क्लास होगी। बांध, जोजड़ी नदी एकमात्र जो नदी है उसका जो मिलन होता है या विलय होती है लूणी में दाईं ओर से, याद रखना एकमात्र जो नदी है जिसका अरावली की पहाड़ियों से उद्गम नहीं है। यहाँ पर अरना झरना जलप्रपात भी है। ये नागौर जिले के पोंदड़ो गांव से निकलती है, नागौर जोधपुर जिले में बहती है। जोधपुर के पास ये जो सीमा है वहां पर लूणी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट जो नदी है वो कांकणी। अब जैसलमेर जिले की नदियां देखो, कांकणी और जैसलमेर के दक्षिण से निकलती है। अगली जो नदी है वह है मसूरती नदी, और सत्तों की ढाणी कुलदरा गांव से निकलती है। अगली है सूखड़ी नदी, सूखड़ी याद रखना है जैसलमेर जिले वाली नदी है, फर्स्ट सेकंड भी नहीं है, सूखड़ी नहीं है। फिर नेक्स्ट नदी है घुघरी, घुघरी नदी का उद्गम भी जैसलमेर से होता है। तो जैसलमेर से 4 नदियों का उद्गम होता है। पहली है कांकणी, याद रखना कांकणी, पहली कौन सी होगी, कांकणी। दूसरी आपकी होगी मसूरदी, सूखड़ी, घुघरी, मसूरदी,
शूकड़ी और गूगरी, गूगरी जैसलमेर जिले में। इनका उद्गम भी जैसलमेर जिले में और विलय भी जैसलमेर जिले में। अगली जो नदी है वो है घग्गर नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन 100% पुटअप होता है, 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है? आशा है कि आपको हमारी जो क्लास है वो पसंद आ रही होगी, और आपके लिए हम आगे से और भी बेहतर से बेहतर आपके लिए जो पिटारा है, खजाना है एग्जाम की दृष्टि से, नदियों वाला और टॉपिक जितने भी होंगे वो लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके जो कमेंट है वो हमें मोटिवेशनल यानी हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है 100% हमारा वादा है कि सही होंगे। तो जय हिंद।